नमस्कार, मैं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड कट ऑफ बीएचयू फॉर पीजी एडमिशन 2024, जिसका भी सेकंड लिस्ट में हो चुका है उसको कंटिन्यू ग्रुप की तरफ से कांग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ है उनको एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी जो फर्स्ट लिस्ट के बाद जो सेकेंड लिस्ट आया है इसमें जितने मार्क्स डिक्रीज हुए हैं, जब थर्ड लिस्ट आएगा तो ये मार्क्स ज्यादा डिक्रीज होंगे ड्यू टू ड्यू के वजह से तीसरा मेरिट लिस्ट ज्यादा कम होगा। होने के पीछे लॉजिक क्या है कि देखो, जब बीएचयू का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है, बीएचयू का फर्स्ट आया तो फर्स्ट में हमने क्या पाया कि जिसका आया उसको पेमेंट करना पड़ा, है ना। सेकंड आया, इससे पहले ड्यू का आ गया, अब ड्यू का आया फर्स्ट, अब यहां तो जिसने पेमेंट किया था पेमेंट कर दिया, ड्यू में जब फर्स्ट आया तो जिसको करना था पेमेंट कर दिया, अब बीएचयू ने सेकंड ला दिया। तो इस सेकंड लिस्ट पे ड्यू का कोई इंपैक्ट नहीं है। इस सेकंड लिस्ट पर किसका इंपैक्ट है? जेएनयू का। तो जिस सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट जेएनयू में है उस, चूंकि इसका और इसका फर्स्ट दोनों साथ में आया था तो यहां जहां दोनों कॉमन थे इन्होंने यहां पेमेंट कर दिया, यहां नहीं किया, तो इस वजह से सेकंड लिस्ट आया है, कम हुआ है। इसमें ड्यू अभी अलग सा है। तो फर्स्ट लिस्ट कम, जो सेकेंड लिस्ट आया है कम हुआ है जेएनयू की वजह से, जब तीसरा लिस्ट आएगा वो कम होगा ड्यू की वजह से। और ड्यू में चूंकि सीट ज्यादा है, इसमें सीट ज्यादा है, इस वजह से जो थर्ड लिस्ट आएगा वो ज्यादा कम होगा कंपेयर टू सेकेंड। तो अगर जिसका नहीं हुआ सेकेंड लिस्ट में वो थर्ड का वेट करे, तीसरा लिस्ट होगा, काफी नीचे जा सकता है, ये पूरी उम्मीद है। उसके बाद की अगर बात करें जो आपका अगला होगा जैसे फोर्थ या फाइव्थ लिस्ट की, तो ये सब चीजें थोड़ा कम होगा, ये भी कम होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, है ना। तो ये सारी बातें तो हैं ही। अब हम लोग इसका कट ऑफ देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ गया है, उसको ध्यान से देखते हैं। आपको हर सब्जेक्ट का मैं दिखा देता हूं, है ना। आप यहाँ बगल में आप देख पाएंगे, स्क्रॉल करते हुए मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें पहला है बैचलर ऑफ लॉ का। तो बैचलर ऑफ लॉ में देखें तो C1 में ईडब्ल्यूएस का 197 चला गया है। C1 और C2 क्या है? C1 मतलब यहां आप नीचे देख भी सकते हैं, भली बात ही। C1 मतलब है कि जिसको बीएचयू का कोटा नहीं है ना, नॉन बीएचयू। और C2 क्या है? जिसको बीएचयू का कोटा मिला हुआ है, यानी यूजी उसने किया है बीएचयू से ही, और 2 साल ज्यादा से ज्यादा गैप है ना। 2 साल से ज्यादा गैप होगा तो उसको कोटा नहीं मिलता, है ना। तो ये चीज है। और बाकी यहाँ अदर सब्जेक्ट का फिर यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे ये चीज आप भली भांति देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर का आपको यहाँ दिया गया है, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। और यहाँ इकोनॉमिक्स भी बगल में दिया है शायद। तो ये चीज आप देखें तो C1 का ऑन रिजर्व में 215 दिखा रहा है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप एक बार आप देख लीजिए, मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूं। सारे सब्जेक्ट आपको इसमें दिया हुआ है ना। और आप बिलीव माने कि जो थर्ड लिस्ट आएगा उसमें मे भी पॉसिबल, मैं प्रे भी करूंगा परमात्मा से कि आपका हो जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी में नाम आ जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है ना। तो ये सारा कट ऑफ आपको यहाँ पे दिख रहा। अब देखो अब मैं आपको बता दिया कि दूसरे लिस्ट में जितना कम हुआ है ना, तीसरे लिस्ट में उससे ज्यादा कम होगा, ये पूरी संभावना है हमें जहां तक लगता है। अब मान लो जो सब्जेक्ट जेएनयू में था ही नहीं, तो जो सब्जेक्ट जेएनयू में नहीं था उसके न होने के बाद भी ये सेकेंड लिस्ट कम हुआ है, थोड़ा ही कम हुआ ना। तो बीएचयू के बाद अगर ड्यू में, अगर हायर इंस्टीट्यूशन ड्यू में वो सब्जेक्ट अगर रहता है तो केवल ड्यू में है, जेएनयू में नहीं है, केवल ड्यू में है। तो ड्यू में अब आ गया है कट ऑफ, तो वहां स्टूडेंट चले जाएंगे तो ये नीचे और जाएगा, है ना। तो जेएनयू में जो सब्जेक्ट नहीं है उसके बाद भी अगर कट ऑफ कम हुआ है आपके सब्जेक्ट का, मान लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट जेएनयू में नहीं है और या केवल बीएचयू में है और ड्यू में है और बाकी यूनिवर्सिटीज में है, तो न होने के बावजूद भी, जेएनयू में न होने के बावजूद भी ये नीचे गया है, तो ड्यू में तो सब्जेक्ट है, सीट भी काफी है, तो इसलिए वो नीचे जाएगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। यहां आप इकोनॉमिक्स का देख पा रहे हैं, यहां इकोनॉमिक्स के बारे में तो देखो मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर देखें तो कॉलेज ऑफ वुमेन्स यानी बीसीडब्ल्यू को दिया गया है, और ईडब्ल्यूएस का आप देखें 115 पर चला गया है। कितना कम हुआ है बताएं। तो हम लोग पहले से भी जान रहे हैं, एसटी का अगर देखो तो 72 चला गया है, तो जो इकोनॉमिक्स है वो ऑलरेडी कम गया है। ये चीजें हम लोग यहाँ भली भांति देख सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। आगे हम लोग और सब्जेक्ट देखते हैं। यहाँ आपको मास्टर ऑफ कॉमर्स दिख रहा है ना, और देखिए मास्टर ऑफ साइंस में आपको दिख रहा है जियोलॉजी में आपको एसटी का दिख रहा है कि 185, तो इसका भी कम ही है, मतलब इतना नहीं है ना। यूट्यूब पे जो हवा था कि तो नमस्कार मैं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है ऐसे कह के, और 180 से तो कम जाएगा ना। अब सेकंड लिस्ट में 180 अगर आ गया है
तो क्या थर्ड लिस्ट में 160 150 तक नहीं चल जाएगा, और लास्ट तक अगर किसी का 140 तक कोई सब्जेक्ट नहीं चल जाएगा, बताओ, एकदम जाएगा। तो हमने जो पहले से आपको बताया था कि अगर 130 है और जनरल ईडब्ल्यूएस का आप कैंडिडेट है तो आपको जरूर ही इसमें काउंसलिंग करना चाहिए। तो ये कोई गलत नहीं था, एक सही डिसीजन हो सकता था, है ना। जैसे एक सब्जेक्ट लेते हैं जो कि जेएनयू में नहीं है, वो सब्जेक्ट का नाम है साइकोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा है, साइकोलॉजी यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर इसका कम हुआ है, निश्चित ही कम हुआ है। अब देखें वीसीडब्ल्यू में कितना गया है, वीसीडब्ल्यू में कितना गया है, आप देखें यहाँ पे वीसीडब्ल्यू में आप ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 196 दिख रहा, 196 है ना। ओबीसी का अगर देखें, ओबीसी का अगर देखें C1 में, ओबीसी का अगर देखें तो 132 दिख रहा, होपफुली 132, और पहले कितना था लगभग, सॉरी ये 232 दिख रहा, और पहले कितना था 245 या उसके शायद ज्यादा ही था। तो कम हुआ कि नहीं, है ना। तो अब जब ड्यू में ये सब्जेक्ट है तो आएगा नीचे, निश्चित ही नीचे आएगा। हाँ, अब ये कहां तक नीचे आएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, और आप अभी अगर देखें तो लगभग आप 10 नंबर कम हुआ है, तो अगला बार जब आएगा तो 15 नंबर तक 20 नंबर तक कम हो सकता है, पर उसके नीचे जाइए थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा। पर और भी अफिलिएटेड कॉलेज है उसमें भी ये सीट है, तो ये बात होगी कि कहां तक जाएगा, ये सोचने वाली बात है। आगे देखते हैं, आपके और भी बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं। चले तो हम लोग तो नीचे तक आ गए और यहाँ कुछ दिखा नहीं, अंत लग रहा है। अभी हम लोग इसमें पॉलिटिकल साइंस को सर्च मार के एक बार देख लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का क्या है। तो चलिए यहाँ पॉलिटिकल साइंस का देख लेते हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस है, और इसका अगर देखें VCW में तो C2 का आप देखें तो 187 आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये C2 का है। आगे अगर हम लोग देखें इसी सब्जेक्ट में, तो आगे अगर आप देखें तो इसका अगर पेड कोर्स देख लेते हैं बसंता फॉर कॉलेज VCW में ही, ईडब्ल्यूएस का देखें तो 183 आपको दिख रहा है यहाँ पे 183, और ओबीसी का अगर देखें तो 181 आपको यहाँ दिख रहा है C1 का, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये तो नीचे आ गया है, इसमें कोई शक नहीं कि नीचे नहीं आया है। अब देखिए एमपीजी का देखते हैं, तो एमपीजी में आप कितना दिख रहे हैं, एमपीजी में आपको दिख रहा है ईडब्ल्यूएस का 176, काफी नीचे आ गया है, 176 पर आ गया है। तो अभी और नीचे जाएगा, है ना। तो 150 के पास तो निश्चित ही मुझे लग रहा है कि तीसरा तक पहुंच जाएगा ये, है ना। आगे इसका अगर देखें डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो मेन कैंपस है उसमें कितना गया है, तो C1 में ईडब्ल्यूएस का अगर आप देखें तो C1 में ईडब्ल्यूएस का कितना गया है, आप देखें यहाँ पे 172 यहाँ पे दिख रहा है ना, 172 नहीं, ये तो नहीं है मेरे ख्याल से, यहाँ है 216 है, वो 172 उसका है, VKM का पेड कोर्स था, यहाँ पे आपको 216 दिख रहा है। उसके बाद आप ST का देखें तो 149 आपको दिख रहा है ना। इसी प्रकार से आप डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का देखें C2 का तो 206 गया है यहाँ पे, जो कि BHU से यूजी किए हैं, और C1 का अगर देखें तो 221 आपको यहाँ पे भली भांति दिख रहा। और ये कितना कम हुआ है बताएं। DMC का जनरल का देखते हैं कि जनरल का कितना गया है DMC का, तो जनरल का यहाँ पे C1 यहाँ पे दिख रहा, तो 221 यहाँ पे दिख रहा। अब पहले कितना गया था रेगुलर का 236, अभी 221 है, कितना कम हुआ, यह इधर 9 और 6 15 नंबर कम हुआ ना, 15 नंबर, तो 15-20 नंबर कम होते हैं। अब की बात जब होगा तो क्या होगा, कम से कम 20 नंबर कम हो जाएगा, कम से कम 20 नंबर आप मान के चलें, क्योंकि BHU में 750 के करीब सीट है ना। तो इसी प्रकार से आप इसको भली भांति देख सकते हैं, आपके जितने सारे सब्जेक्ट है यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाई दिया जो भी था आपको, सब्जेक्ट वाइज जो भी सब्जेक्ट है किसमें कितना कट ऑफ गया है वो सब चीजें मैंने आपको बता दिया। आप एक चीज आप एकदम बिलीव मान के चलें कि जो सब्जेक्ट JNU में, DU में और BHU में तीनों जगह है ना, बाकी जगह भी है पर तीनों जगह यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस तीनों जगह है, तो जो सब्जेक्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो BHU का जो दूसरा लिस्ट आया है, दूसरा सेकेंड लिस्ट आया है, वो JNU की वजह से कम हुआ है। और यदि 15 नंबर कम हो गया है, अफिलिएटेड कॉलेज में 20 नंबर कम हो गया होगा, है ना, 17-18 नंबर कम हो गया होगा, तो अगर 15-20 नंबर कम हो गया है केवल JNU के वजह से, तो जो तीसरा लिस्ट आएगा, थर्ड लिस्ट आएगा किसका, BHU का, तो DU की वजह से ये कम से कम 20-25 नंबर तक नीचे जा सकता है, ऐसा संभावना है ना। तो अगर जो JNU में है, जैसे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में हम पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सबको अगर देखें तो अगर आपका 150 तक स्कोर है तो मुझे लगता है कि अभी भी आप सेफ जोन में हैं, और 130 प्लस था आपका मार्क्स, और EWS जनरल OBC के आप कैंडिडेट थे, तो आपको BHU में काउंसलिंग करने को मैं बोला था, तो ये ठीक था, आपको करना ही चाहिए था, और अभी जो अभी निकल के आ रहा है बात वो ठीक भी है।
है कि नहीं? ऐसा नहीं होता कभी कभी एकदम फिक्स हो तभी मैं काउंसलिंग करूंगा, ऐसा नहीं होता। तो ये ठीक था, 130 प्लस था, आपने काउंसलिंग किया है, अच्छी बात है। अब रेगुलर उसको देखते चले, और अगर लगता है इससे अगर मान लो थोड़ा सा कम है और फिर लगता है कि थोड़ा काफी गैप है, तो अब किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करते चले और इसको देखते चले। स्पोर्ट काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाद में, और उसके बाद इसको एकदम ध्यान से देखते चलना। अगर यहाँ हो गया आपका तो वहां से कैंसिल मारेंगे और यहाँ आपको आ जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, इसी शुभकामना के साथ कि आपका अगले लिस्ट में नाम आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।